अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है, ये जनरल स्ट्रक्चर है एटम का, और ये न्यूक्लियस हुआ इसमें, और ये जो है ये शेल्स है। ये एटम गैसियस फॉर्म में है, ये एटम गैसियस फॉर्म में है। यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मैं इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूँ, इस एटम में मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। जब ये यहां पर इस एटम तक आता है तो ये जो नया इलेक्ट्रॉन ये बाहर से आ रहा है, और ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम की अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये यहां पर ऐसा कन्वर्ट होगा। ये न्यूक्लियस हुआ, ये शेल हुए, और ये जो बाकी वाली जो मौजूद इलेक्ट्रॉन थी इस एटम में वो है, लेकिन मैंने जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो इस वैलेंस शेल में मौजूद है। मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ उस इलेक्ट्रॉन पे। अब इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में फर्क ये है कि ये इस एटम की अपने इलेक्ट्रॉन है जो इनर शेल में है, और जो आउटर शेल में है ये बाहर से मैंने ऐड किया है। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होता है, ये जो इसके अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बाहर से आता है इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता, ये स्लाइटली अट्रैक्टेड होता है, slightly attracted by the nucleus। जो बाहर से मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है ये स्लाइटली अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस से, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ऐड किया तो इसने इस एटम की एनर्जी में चेंजेस लाए। मतलब ये कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं थी तो ये एक स्टेट में था, अब जब इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड किया तो एडिशन की वजह से इस एटम की या इस गैसियस एटम की एनर्जी में चेंजेस आते हैं, और उस चेंज को खत्म करने के लिए ये एटम एक एनर्जी रिलीज करता है, एक टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज करता है कि उस चेंज को ये खत्म कर सके। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये अब इस चेंज को खत्म करने के लिए, इस चेंज को अवॉइड करने के लिए एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा, और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। ये हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब डिफिनेशन पे वगैरह आते हैं, लेकिन आप पहले इसको जान लें कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे आती है या कैसे एनर्जी रिलीज होती है। सो आप ये जान ले सकते इन इलेक्ट्रॉन में या इनर इलेक्ट्रॉन्स होती है या आउटर इलेक्ट्रॉन जो बाहर से हमने ऐड किया है, इसमें फर्क क्या है? फर्क इतना है कि इनर वाली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होती है क्योंकि वो एटम के अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है वो न्यूक्लियस से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होता क्योंकि वो बाहर से आता है, उस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनीशन है the minimum amount of energy released when an electron is added into an atom is called electron affinity।
जो रिलीज होती है जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस एटम को ऐड करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में चेंजेस लाता है, और उस चेंज को अवॉइड करने के लिए या उस चेंज को खत्म करने के लिए ये एटम, ये गैसियस एटम जो है ये एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये हुआ इसका डिफिनीशन। अब बात करते हैं कि जो नेसेसरी कंडीशंस होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगे। जो पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो एटम होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा। गैसियस फॉर्म लाजमी है, क्योंकि हम अगर एटम से या एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं तो गैसियस फॉर्म लाजमी होता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हम एटम से ना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि गैसियस फॉर्म में होगा एटम। बाकी के पॉइंट आगे एक्सप्लेन होंगे। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन आपने याद रखना है। अब बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको कहते हैं कि जब हम पहला वाला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हम कहते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट नंबर या पहला वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम को ऐड कर रहे हैं, इसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज है या जो इससे एनर्जी रिलीज होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से जो एनर्जी रिलीज होगी वो नेगेटिव फॉर्म में होगी, नेगेटिव फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल है बुक में क्लोरीन को, ये हुआ क्लोरीन, इसके पास 2 8 7 प्लस अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये कन्वर्ट होता है Cl नेगेटिव में 2 8 और 8 में, और जो एनर्जी ये रिलीज करता है ये हमें -348.0 किलो जूल पर मोल एनर्जी देता है। अब आप ये जान लें कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको कहते हैं जब हम पहला वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसका या इसकी जो खास प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एनर्जी इससे रिलीज होगी वो नेगेटिव फॉर्म में होगी, वो एनर्जी रिलीज होगी। जैसे हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस आप आगे जान लेंगे, लेकिन नेगेटिव का मतलब ये है कि ये एनर्जी इस एटम ने रिलीज की है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होगी, इसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी कहते हैं। अब सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या है? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको कहते हैं जैसे कि यहां पर मैंने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये कन्वर्ट हुआ इस फॉर्म में। अगर मैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूं, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा यहां पर, तो इसको हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस जो है वो कुछ एक्सेप्शनल टाइप है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की को अगर हम देखें। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑक्सीजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये कन्वर्ट होगा और -2 में, और एनर्जी ये भी रिलीज करेगा, और ये भी माइनस वैल्यू की जो है 1.4 प्लस -1.4 किलो जूल पर मोल होगी। अब अगर ऑक्सीजन को मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं ऑक्सीजन को, तो ये मैं लूंगा, ये जो ऑक्सीजन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर ऐड किया तो ये O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो पॉइंट है या जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है,
फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज नहीं होती। उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ मैंने यहाँ पर जो ऐड किया है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो हमें पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। सो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी होगी। इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती। आप ये जहन में रख ले, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो रही है तो यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करूंगा तो उसके लिए तकरीबन +8 समथिंग जो होती है वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, +844 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। सेम एटम है, ऑक्सीजन वो यहाँ पर वो ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी वो ऑक्सीजन है। लेकिन जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यहाँ पर मैंने देखा कि भाई वैल्यू माइनस आई है, इसका मतलब है कि इसने एनर्जी रिलीज की है, और नीचे वाली में यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। सो आप ये जान लें कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव साइन आता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पॉजिटिव साइन आता है। और पॉजिटिव साइन या एनर्जी एब्जॉर्ब इसलिए होती है कि यहाँ पर वैलेंस शेल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अगर मैं फिर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, और उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा, हमें उस एटम को एनर्जी देनी होगी। सो इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या होता है और पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या होता है। ग्रुप्स में बात करते हैं पहले। ग्रुप्स में जैसे कि हमें पता है कि मेन जो काम होता है वो न्यू शेल्स ऐड होते हैं, एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। न्यू शेल्स ऐड होते हैं और उस शेल्स में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, जो जब भी न्यू शेल्स ऐड होंगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होंगी तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यू शेल्स है, पर जनरली मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेट्स सपोज है, पहला वाला एटम है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब नीचे जब हम टॉप से बॉटम तक आ रहे हैं तो न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं, तो उस चीज में इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल हुए, ठीक है, और ये बैलेंस शेल है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहता हूं, सो यहां पर इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा नहीं है, रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बॉटम वाले में रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। सो हमें इसको एनर्जी देनी होगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स होगा। सो इस रिपल्सिव फोर्स को हम ओवरकम करेंगे, और ओवरकम करने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी होगी। सो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होता है ज्यादा होती है, उसका रीजन ये है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में ये होता है कि न्यू शेल्स की एडिशन नहीं होती, शेल वही सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो प्रोटॉन भी ज्यादा हो रहे हैं। प्रोटॉन की ज्यादा होने की वजह से जो वैलेंस शेल होगा, फॉर एग्जांपल सेम शेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी ज्यादा है,
लेकिन जो वैलेंस शेल होगा यहाँ पर पीरियड्स में प्रोटॉन ज्यादा हो रही है और वैलेंस शेल जो होगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा, ठीक है, वो न्यूक्लियस की इतना फार नहीं होगा, दूर नहीं होगा, बहुत करीब होगा न्यूक्लियस की। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा, सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर शेल्स इतनी ज्यादा नहीं है, सो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है वैलेंस शेल पे वो बहुत ज्यादा है। और अगर मैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ तो वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, सो अट्रैक्शन ज्यादा होती है। और यहाँ पर शेल्स ज्यादा नहीं होती, शेल्स का नंबर सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है, रीजन ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होती है, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है उसे न्यूक्लियस आसानी से एक्सेप्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होता है, ठीक है। सो नॉर्मली या समरी उसकी ये हुई कि ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि न्यू शेल्स ऐड होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होती है और उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी होगी, ठीक है। और पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में इतने शेल्स नहीं होते, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, सब बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको न्यूक्लियस आसानी से एक्सेप्ट कर सकेगा। सो ये थे फ्रेंड्स अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल।